दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शान और आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही मशहूर मसाले की जो लगभग हर किसी के किचन में इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर इसको खाने में डाल दिया जाए तो खाने का जायका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका डाइजेशन भी इजीली हो जाता है और हमारे पेट की डाइजेस्टिव पावर भी बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी अगर इसको ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, चक्कर आना, सर में दर्द होना या कभी कभी इंसान को हेलुसिनेशंस भी हो जाते हैं, यानी कि उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके चारों तरफ म्यूजिक बज रहा है जबकि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी उसको लगता है कि कोई इसको बार बार आवाज़ लगा रहा है लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं पर खड़े होकर दूर किसी मैदानी इलाके में देखता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि वहाँ पर कोई नदी बह रही है। ये मसाला देखने में गोल, पियर शेप्ड और भूरे रंग का होता है। अगर इसको तोड़कर देखा जाए तो ये सुर्ख रंग का दिखाई देता है। इसकी खुशबू बहुत ही खुशगवार होती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जायफल की। जायफल लगभग सभी किचन में इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका पेड़ लगभग 15 साल में जायफल देना शुरू करता है और उस पर 50 साल तक जायफल आते हैं। जायफल को नटमेग भी कहा जाता है और इसका बायोलॉजिकल नाम माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस होता है। इसके मैच्योर पेड़ की लंबाई लगभग 40 फीट तक होती है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ जायफल से होने वाले फायदों की। अगर चेहरे पर दाग धब्बे, झाइयाँ या कील मुहासे हो जाते हैं तो हमारे चेहरे की खूबसूरती कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। दाग धब्बों और झाइयों को दूर करने के लिए जायफल को बारीक पीसकर कच्चे दूध के साथ इसका पेस्ट बना लें और इसको फेस पैक की तरह इस्तेमाल करें। 15 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद दाग धब्बे और झाइयाँ दूर हो जाते हैं। कील मुहासों को दूर करने के लिए जायफल को दूध से निकलने वाले सफेद मक्खन के साथ पत्थर पर घिसकर एक पेस्ट बना लें और पेस्ट को कील मुहासों पर लगा लें। 15 दिन तक इस्तेमाल करने से कील मुहासे जड़ से खत्म हो जाते हैं और उनके निशान भी बाकी नहीं रहते हैं। छोटे बच्चों में लूज मोशन होने पर जायफल को घिसकर उसका लेप उसकी नाभि पर लगाने से लूज मोशन में फायदा होता है और अगर उसकी कुछ बूंदें बच्चे के मुंह में डाल दी जाएं तो लूज मोशन बंद हो जाते हैं। अगर खांसी जुकाम हो जाता है या गला खराब हो जाता है तो जायफल का पाउडर बनाकर आधा चम्मच पाउडर शहद में मिलाकर चाटने से ये सभी समस्याएं तुरंत खत्म हो जाती हैं। अगर पेट खराब हो गया है, गैस बहुत ज्यादा बनती है या फिर आपका डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा है तो जायफल को सौंफ के साथ उबालकर पीने से ये सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जायफल डायबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होता है। टेंशन, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा चिंता करने से या फिर किसी दिमागी बीमारी की वजह से नींद न आने की समस्या हो जाती है और बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती है। एक गिलास गाय के गर्म दूध में 3 चुटकी जायफल का पाउडर मिलाकर सोने से 2 घंटा पहले लेने से बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है और दिमाग की नसें भी मजबूत हो जाती हैं। अगर मर्दों या औरतों में किसी भी तरह की अंदरूनी कमजोरी आ गई है तो 4 चुटकी जायफल का पाउडर 1 गिलास दूध में डालकर रात को सोने से 2 घंटे पहले लेने से सभी तरह की अंदरूनी जिस्मानी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। जायफल का पाउडर या उसका तेल दांतों पर लगाएं। कुछ देर लगाने के बाद कुल्ला कर दें। ऐसा करने से दांतों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। जायफल को घिसकर उसका लेप बनाने के बाद आंखों की पलकों के ऊपर लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। अगर आपके बदन में किसी भी हिस्से में दर्द है, जैसे जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, माइग्रेन का दर्द, तो जायफल का लेप बनाकर उस हिस्से पर लगाने से जल्दी ही दर्द से आराम मिलता है। अगर मुंह में छाले हो गए हैं तो जायफल का काढ़ा बनाकर दिन में 3 से 4 बार गरारा करने से मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। मुंह की बदबू को दूर करने के लिए और उसको खुशगवार बनाने के लिए जायफल को मुंह में रखकर चबाया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज को जायफल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी डोज की। दिन भर में 1 से 2 ग्राम जायफल इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके किचन में रखा हुआ एक छोटा सा मसाला कितनी बीमारियों में काम में आ सकता है।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो में हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।